आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम महापौर चित्रकला स्पर्धा के विषय जानने वाले हैं। ये विषय हर गट के लिए अलग अलग होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। इस स्पर्धा के लिए कुल 4 ग्रुप होते हैं, जिसमें ग्रुप 1 कक्षा पहली और दूसरी, ग्रुप 2 कक्षा तीसरी से 5वीं, ग्रुप नंबर 3 कक्षा 6ठी से 8वीं और ग्रुप 4 कक्षा 9वीं और 10वीं। इन चारों ग्रुपों के लिए अलग अलग विषय दिए गए हैं। 3 विषय दिए जाते हैं, इसमें से किसी एक विषय पर आपको चित्र बनाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के विषय। मी आणि फुलपाखरू। मी आजीच्या कुशीत, मी व माझा मित्र अथवा मैत्रीण। इसी को अगर हम हिंदी में जानना चाहेंगे तो मैं और तितली, जिसमें आप एक अपनी छवि बना सकते हैं, साथ में तितली का भी चित्र बना सकते हैं। तो तितली जनरली कहां पर होती है, उसके संबंध में बैकग्राउंड भी बनाना पड़ता है और उसको कलर करना पड़ता है। वैसे ही मैं अपनी दादी के गोद में, तो इस विषय को भी आप अपने तरीके से बना सकते हैं, घर का दृश्य बना सकते हैं और आप दादी की गोद में बैठे हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। वैसे ही विषय क्रमांक 3, मैं और मेरा दोस्त या मेरी दोस्त। तो इस विषय को आप वो कोई भी एक्टिविटी दिखा सकते हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे, घूम रहे, कोई भी एक्टिविटी आप इस विषय में दिखा सकते हैं। तो ये तीनों भी विषय में इंसान की आकृति होना जरूरी है और वो एक अच्छे बड़े आकार में होना जरूरी है। एकदम छोटे छोटे आकार बना के भी कोई अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए ये ध्यान में रखें कि मानवाकृति को ज्यादा से ज्यादा महत्व देकर उसको ही पहले बनाएं और बाद में उससे संबंधित, आपके विषय से संबंधित बैकग्राउंड बनाएं, ताकि आपका विषय अच्छे से बने और उसको पूरे चित्र को कलर करना अनिवार्य है। चित्र को अधूरा ना छोड़े। तो छोटे बच्चों को यही एक सूचना है कि आप सभी अपना चित्र पूरा करें। आइए देखते हैं गट क्रमांक 2 के विषय, जो कि कक्षा तीसरी से 5वीं के लिए है। आम्ही पतंग उडवितो, आम्ही अभ्यास करतो, आम्ही राणीच्या बागेत। तो इसमें मैं हिंदी में बताऊंगा आपको कि हम पतंग उड़ा रहे हैं या उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाने वाले बच्चे, उनकी फैमिली भी दिखा सकते हैं। कहाँ पे उड़ा रहे हैं, गार्डन में उड़ा रहे हैं या आंगन में, छत पर, कहीं पर भी आप अपने विषय को दिखा सकते हैं। इसमें भी इंसान की आकृतियां बहुत जरूरी है। विषय के अनुसार बैकग्राउंड आपका होना जरूरी है और उस हिसाब से इस चित्र को पूरा करना है। वैसे ही दूसरा विषय जो है, हम पढ़ाई करते हैं। हम पढ़ाई करते हैं तो ये तो घर के अंदर की भी पढ़ाई हो सकती है, घर के बाहर की पढ़ाई हो सकती है। आप किसी भी तरीके की वो पढ़ाई का दृश्य आपको इस चित्र में दिखाना है और इस विषय को पूरा करते समय आप किस लेवल तक इस बारे में आपने ऑब्जर्वेशन किया है, वो आपको अपने चित्र में दिखाना है। आपने किस तरह की पढ़ाई आपने देखी है, आपने की है, तो उस तरीके से उस चित्र को बनाने की कोशिश करें। मैं एक स्पेसिफिकली आपको नहीं बताऊंगा कि इस तरह से बनाओ या उस तरह से बनाओ, क्योंकि पढ़ाई ये जो है, ये स्कूल की पढ़ाई के अलावा की पढ़ाई है। यानी आप स्कूल टाइम के बाद जो पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई से संबंधित ज्यादा होना चाहिए। स्कूल में तो सभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो आपकी व्यक्तिगत पढ़ाई है वो उसमें दिखना जरूरी है। तो वो पढ़ाई का एक जो प्रसंग है वो आपको दिखाना है। इसमें हम ये शब्द यूज हुआ है, इसका मतलब आपको एक से ज्यादा मानवाकृतियां, इंसान की आकृतियां बनाना जरूरी है।
इसी ग्रुप के तीसरे विषय की तरफ जाते हैं हम। आम्ही राणीच्या बागेत। हम रानी के बगीचे में, इसे पहले रानी की बाग ही कहा जाता था, लेकिन आज उसका नाम वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान है, जो कि भायखला में मुंबई, क्योंकि ये जो स्पर्धा है मुंबई से संबंधित होने की वजह से आप मुंबई के स्थलों का पर्यटन का इसमें ज्यादा रोल है। तो भायखला में जो ये उद्यान है, वो उद्यान को आपने विजिट की है, वहां पे जू, एक प्रकार का जू पार्क है, बॉटनिकल गार्डन है। तो वहां का जो माहौल होता है, बहुत से सैलानी घूमने के लिए आते हैं और बहुत से बच्चे अपने फैमिली के साथ भी वहां पे एंजॉय करते हैं। नजदीक से अपना शेर है, वहां पर हिरन है, बहुत से अलग अलग प्राणी हैं, पेंगुइन उसकी खासियत है। तो ऐसे कोई भी एक प्रसंग आप दिखा सकते हो कि बच्चे या उनके फैमिली उनके साथ है और वो ये पूरा जो प्राणियों का जो घर है वो देख रहे हैं, प्राणियों को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो इस तरह का एक प्रसंग आपको दिखाना है। तो ये एक विषय है, तो तीनों में से कोई एक विषय आपको बनाना है। तो चलो अब जानते हैं ग्रुप क्रमांक 3, कक्षा 6ठी से 8वी इनके लिए। विषय क्रमांक 1 है आमच्या शाळेची परसबाग। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें परसबाग यानी एक किचन गार्डन, बॉटनिकल गार्डन अपने स्कूल की प्रीमाइसेस में हो। तो ये इससे संबंधित है। तो आप अपने स्कूल का एक गार्डन मेंटेन कर रहे हैं, उसको अच्छे से रख रखाव कर रहे हैं, इस तरह का एक प्रसंग आप अपने दोस्तों के साथ, अपने आपके सह विद्यार्थियों के साथ, अपने शिक्षक, स्कूल का माली, इनका भी वहां पे सहभाग है और बैकग्राउंड में आप स्कूल को भी दिखा सकते हैं। दूसरा विषय है आम्ही चौपाटीवर वाळूचा किल्ला बनवितो। हम चौपाटी पर रेत का किला बनाते हैं। तो ये जो मंजर है वो लगभग हम चौपाटी पर, बीच पर शाम के समय पे जाते हैं, सनसेट के पहले, या एक तो सुबह जाते हैं। तो वहां का एक माहौल जो होता है वो माहौल हमको दिखाना है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होती है इंसान की आकृतियां। इंसान की आकृतियां क्या कर रही है वो दिखाना जरूरी होता है, जिसमें जो रेत का किला बनाने वाले जो बच्चे हैं वो दिखाना बहुत जरूरी है। और रेत का किला बनाने के लिए आप अपने फैमिली के साथ गए हो, स्कूल की तरफ से गए हो, कोई भी चित्र आप इसके अंदर बना सकते हैं। जहां और वहां का एक चौपाटी का जो माहौल होता है शाम के समय का, वो आप इसमें चित्रित कर सकते हैं, जो कि बैकग्राउंड में हो सकता है। जैसे कि कोई भेल बेच रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, या कोई भी ऐसे इस तरह का हमें माहौल देखने को मिलता है, तो वो चित्र में बना सकते हैं। इसी ग्रुप का आखिरी विषय जो है आम्ही गणपती मिरवणुकीत नाचतो, यानी हम गणपति के जुलूस में नाच रहे हैं। तो गणपति का जुलूस 2 बार निकलता है, एक तो आगमन के समय और विसर्जन के समय। तो नाचने वाले जो बच्चे हैं, नाचने वाले, बजाने वाले जो ग्रुप है वो मेन है। इसमें मुख्य मानवाकृतियां होनी चाहिए और बैकग्राउंड में वहां का जो माहौल है होता है। आपने देखा होगा कि मुंबई के गणेश विसर्जन कितने धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा ये ड्राइंग हो सकता है अगर आपने इसको अच्छे तरीके से निभाया। तो इसमें मानवाकृति की जो बॉडी मूवमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो चलते हैं आखिरी ग्रुप की तरफ, जो कि कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए है। इसमें जो पहला विषय है महानगर मुंबई, मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई। इसमें आप अपने एक ख्वाबों की मुंबई दिखा सकते हो, जिसमें अभी जितना भी अपग्रेडेशन हो रहा है मुंबई सिटी में, बहुत से अलग अलग प्रकार के काम हो रहे हैं। तो वो उस तरीके के काम या उसके बाद जो बनने वाली मुंबई है वो भी एक मुंबई की छवि आप दिखा सकते हो, मुंबई की लाइफस्टाइल दिखा सकते हो। ये बहुत बड़ा विषय है। इसमें आप कोई भी एक प्रसंग को भी चित्रित कर सकते हो, मल्टीपल प्रसंग भी चित्रित कर सकते हो। तो आप
ये एक मुंबई को पूरा एक चित्र में कैसे समाया जाए, ये एक बड़ा स्किल है। तो आप इसके लिए प्रयत्न कर सकते हो। दूसरा है महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट है। महिलाओं को किस तरह से हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, महिलाओं, और दूसरी बात, महिला सभी क्षेत्रों में कैसे आगे है, एक पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के वो आगे बढ़ रही है, इस बारे में संदेश देने वाला चित्र आप इसके अंदर बना सकते हो। लोगों को इस बारे में अवेयर कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा चित्र बन सकता है। उसके बाद है जल संवर्धन। जल के बारे में अभी भी हमारे समाज में जो गलत धारणाएं हैं उसको मिटाने के लिए, तो जल ये एक जीवन है। जल को कभी भी हमें जाया नहीं करना चाहिए, घर में हो चाहे बाहर हो, और ये जल हमारा जीवन होता है। तो इस जल को किस तरह से हमें एक नए सोच के साथ कैसे उसको बचाए, तो वो जल हमें आगे से मिलेगा। उसकी बचत, उसका संवर्धन, ये आज के दौर में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बारिश भी उस अच्छी तरीके से होती नहीं। ये सभी चीजें, क्लाइमेट चेंज है, ये सभी चीजें आप अपने चित्र में किस तरह से एक सृजनात्मक तरीके से कैसे डाल सकते हैं, ये आप अपना स्किल लगाए। कहीं से कॉपी मत करिए। बहुत सारे पोस्टर्स आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन अपना ओरिजिनल थिंकिंग ये आपके लिए हमेशा काम में आने वाला है। तो मैं यही कहूंगा कि आप इस विषय को, इन सभी विषय को अपने तरीके से बनाने की कोशिश करें। सभी ग्रुप के सभी बच्चों को मैं यही कहूंगा कि आप अपनी स्किल लगाए, कहीं से कॉपी करने की कोशिश मत करिए, अपनी ही क्रिएटिविटी प्रस्तुत करने की कोशिश करिए। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।